लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H3O पर प्लस। अब कहता है किसी कंपाउंड का लेविस स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसमें हम लोग को सेंट्रल एटम खोजना होता है, और सेंट्रल एटम का कंडीशन है बच्चों लीस्ट नंबर में होना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन होगा। दूसरा कंडीशन कहता है बच्चों हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं होता है, तो हाइड्रोजन नहीं होगा तो बचेगा ऑक्सीजन। तीसरा कंडीशन कहता है लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होना चाहिए, और फोर्थ कंडीशन कहता है हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, और फिफ्थ कंडीशन कहता है कि लार्ज साइज होना चाहिए। तो हर हाल में बच्चों आपका ऑक्सीजन आ रहा है बाहर निकल के। अब इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है, जोड़ दीजिए 3 हाइड्रोजन को। अब इसमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 266 होगा बच्चों। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो 6 7 8 9, और एक प्लस है, प्लस को घटाना है, माइनस को ऐड करना है, तो यानी हर हाल में आपका 8 आ रहा है। अब निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर है 1 2 3 यानी 6। अब निकालना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 = 2 आ रहा है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने में। अब यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन 1 से 2 हो रहा है, डुप्लेट बना रहा है, 1 से 2 हो रहा है, डुप्लेट बना रहा है, 1 से 2 हो रहा है, डुप्लेट बना रहा है। अब ऑक्सीजन का देखना है, 2 2 4 2 6 हो रहा है, और होना चाहिए क्या 8, तो ये जो है पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में स्थित हो जाएगा। अब बच्चों इस प्लस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो कहता है केटायन हमेशा यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा सेंट्रल एटम पर लगेगा, और निगेटिव चार्ज जो है बच्चों वो हमेशा कॉर्नर पर लगेगा, यानी इस पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और नहीं तो फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, तो ये तीनों का तो बच्चों 0 होगा हाइड्रोजन का, लेकिन फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन का निकाल के देख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला होता है 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 है, इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है 2 है, जोड़िए 6 - 5 = +1 आ रहा है बच्चों। यही है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन।